सीजन 2 एपिसोड 15 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ बटूता बता रहा होता है कि इस खतरनाक शहरों में मुझे पुजारियों को बचाने के लिए खुद की टीम बनानी पड़ी जिसका नाम प्लाटिना ब्रिगेड है। लुमाचिना बोलती है कि ये शहर डेथ क्लेन नाम की बीमारी से भरा हुआ है और ये इसे कोई फैलाता है, ये खुद नहीं फैलता। हाँ, ये बहुत ही भयंकर बीमारी। जब भी उसे लुमाचिना बताती है कि इसे कोई फैला रहा है, ये खुद नहीं फैल रही, ये एक श्राप है डेथ क्लेन बीमारी। रैम और सिलियो ये बात सुन के बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। जब बटूता पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता इतना कुछ, जब भी लुमाचिना बताती है कि मैंने उस बच्चे के बदले प्रार्थना की, जब भी मुझे इतना कुछ पता है क्योंकि मुझे भगवान की आवाज़ सुनाई दी, उन्होंने बताया कि कोई इंसान इस बीमारी को फैला रहा है। बटूता बोलता है कि तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता चल गया। लुमाचिना बोलती है तुम्हारे कहने का मतलब है क्या और तुम करना क्या चाहते हो। जब भी लुमाचिना को वहाँ पर चक्कर आने लगते हैं और लुमाचिना के आंखों के सामने बटूता धीरे धीरे ब्लर होने लगता है और वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाती है। जब भी रैम बोलती है कि तुमने लुमाचिना के साथ क्या किया और वो अपने समून को बुलाने के लिए तैयार हो जाती है, पर उसे भी लुमाचिना की तरह ही चक्कर आने लगते हैं और वो भी थोड़ी देर में बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। और जब भी बटूता बोलता है कि काम हो गया, नींद वाली दवा ने काम कर दिया, अब इन लोगों को वहाँ पर लेके चलो। सीलियो इन दोनों को उठा के लेके चलो, यहाँ से हमें जल्दी निकलना होगा। जब भी वहाँ पर सरन बोलती है कि डैब्लो तुम्हारी पीठ अच्छी तरह से साफ हो गई है। डैब्लो बोलता है हाँ, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। डैब्लो बोलते हैं वहाँ पर कौन है, खुद व खुद बाहर आ जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। जब वो लड़की बोलती है कि मैं बस तुमसे मिलने आई हूँ, मुझसे एक ज़रूरी काम था। जब वो नीचे आती डैब्लो बोलता है कि तुम्हें दूसरों के घर में झांक नहीं आता है। जब भी सरन बोलती है तुम्हारे मुंह पर करी लग रही है क्या। जब भी वो अपना मुंह साफ करने लगती है बोलती है कि इस बात को छोड़ो, बस थोड़ी बच्ची कुछ मैंने कड़ी खा ली थी। एक ज़रूरी बात, तुम्हारे दोस्तों को बटूता उठा के ले गया यहाँ से। जब भी डैब्लो जाकर गेट तोड़ देता है बोलता है कि रैम और लुमाचिना यहाँ पर तो नहीं है। जब भी सरन बोलते हैं कि वो लोग गए कहाँ। डैब्लो सोचता है कि उन्हें वो इतनी जल्दी कैसे लेके जा सकता है। जब भी वही लड़की बोलती है कि बटूता आपके दोस्तों को यहाँ से लेके चला गया। सरन बोलती है कि हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, ये हमारी ही गलती है। डैब्लो बोलता है कि हमें जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना होगा, वो इतनी जल्दी उन्हें लेके कहीं जा सकता है। जब भी डैब्लो ने बताता है कि डेथ क्लेन बीमारी कोई बीमारी नहीं है, ये एक श्राप है जो मैंने क्रॉस रिवर गेम में इवेंट के तौर पर देखा था। सरन बोलती है कि हमें जल्दी उन्हें ढूंढने जाना होगा। डैब्लो बोलता है हाँ, हमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए वरना वो उनके साथ क्या करे हमें खुद भी नहीं पता। जब वहाँ से सीन कट होता है हमें रैम दिखाई जाती है जो होश में आ रही होती है धीरे धीरे। रैम अपने हाथ पैरों को बिल्कुल बंधा हुआ पाती है। रैम बोलते है कि मैं हूँ कहाँ पर। जब भी लुमाचिना बोलते कि तुम जाग गई, मैं तुमसे पहले यहाँ पर जाग चुकी हूँ। लुमाचिना बोलती है कि ये जगह बहुत ही गहराई में ज़मीन के नीचे है और यहाँ पर हमारा ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि डैब्लो भी शायद यहाँ तक ना पहुँच पाए। जब भी लुमाचिना पूछते है कि वो लोग कर क्या रहे हैं, रैम भी उनकी साइड देखती है तो उन्हें पता चलता है कि लोग तो पाप जैसे बहुत ही बुरे काम कर रहे हैं। जब भी रैम बोलती है कि मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा, क्या ये वही कर रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ। जब भी वहाँ पर बटूता आता है बोलता है हाँ, ये वही कर रहे हैं जो तुम दोनों सोच रहे हो। जब भी उन्हें बटूता बताता है कि ये जगह बुराई के साथ पूरी तरह भरी हुई है। लुमाचिना बोलती है कि तुम्हें इतना घिनौना काम करते हुए शर्म नहीं आती। बटूता बोलता है काम तो काम होता है, कोई काम करने में शर्म कैसी। ये लोग अगर ये काम नहीं करेंगे तो मैं डेथ क्लेन बीमारी कैसे बनाऊंगी। जब भी इन्हें सीलियो दिखाती है देखो ये है डेथ क्लेन बीमारी, अगर इसे किसी के ऊपर डाला जाए तो उन पर डेथ क्लेन बीमारी पूरी तरह हावी हो जाती है। बटूता बोलता है कि खुद में ही बुराई है। बटूता बोलता है कि ये जानवरों से भी बदतर हैं। ये बटूता बताता है कि इन लोगों का भरोसा तोड़ना था और इन्हें बस कुछ झटके ही देने थे जिसके कारण इन लोगों का भरोसा टूट गया और ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र लोग थे जो अब ये घिनौना काम कर रहे हैं। वो बोलता है कि इनकी मदद से ही इस ताकतवर घोल को बनाया जाता है, अगर ये लोग नहीं होंगे तो इस ताकतवर घोल को नहीं बना पाऊंगा मैं। जब भी लुमाचिना बोलते हैं कि तुम इतने सारे लोगों पर डेथ क्लेन बीमारी क्यों डालना चाहते हो, वो बोलता है कि मैं इतने सारे लोगों पर नहीं बस एक खास इंसान पर इसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मैं इसे लॉर्ड लॉमिनेटस पर डालना चाहता हूँ। जब भी लुमाचिना पूछते कि तुम इतने सारे पाप क्यों कर रहे हो और किस लिए कर रहे हो, बताता है कि फ्लांस की लड़ाई में मेरा पूरा परिवार मारा गया और मैं उन्हें बचाने के लिए कुछ भी करूँगा और तुम जैसी लड़की मेरी इस
दुख भरी कहानी को सुनकर संतुष्ट जरूर हो जाओगी। वो बोलता है कि अब मैं इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं कर सकता। हार्ड प्राइस्ड चर्च के सबसे ऊंचे लेवल के मेंबर्स होते हैं और मैं इनका हवस में गिरने का बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं कर सकता। जल्द ही सिलियो तुम्हें इसकी तलब लगा देगी। सिलियो से बोलता है कि अब तुम्हें ये काम जल्दी से जल्दी करना होगा। सिलियो उस काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है और सिलियो बोलती है कि तुम इस काम में बिल्कुल माहिर हो जाओगी मेरी तरह, और वो अपनी जबान निकाल कर उसे चाटने लगती। जब भी लुमाचिना वहाँ पर बहुत ही तेज से चिल्लाती है, जिसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पर डायब्लो भी आ जाता है। डायब्लो बोलता है कि मैंने आखिरी जगह को ढूंढ ही लिया, अब मैं तुम सबको यहाँ पर जान से मार डालूंगा। डायब्लो बोलता है हालांकि मुझे इसके बारे में क्रॉस रिवर गेम से पता चला था और ये बीमारी एक बार क्रॉस रिवर गेम में इवेंट के तौर पर आई थी। डायब्लो बोलता है कि ये तो ऐसा क्रॉस रिवर में ऐसी कुछ कहानी भी नहीं थी, तो डायरेक्ट इंटीमेट की तरफ जा रही है। वहाँ पर बटूता पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे, एक डीमन यहाँ तक कैसे आ गया। जब भी डायब्लो बताता है कि तुम्हारे नौकरों ने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद करी, मैंने सिर्फ उनसे पूछा और लोगों ने मुझे बहुत ही आसानी से बता दिया। बटूता बोलता है कि तुम एक फर्स्ट रेट के जादूगर हो, है ना, तुमसे लड़ना आसान नहीं होगा। डायब्लो बोलता है एक जादूगर, मैं तो क्रॉस रिवर गेम खेलने वाला एक इंसान हूँ, बहुत ही मामूली सा। तुमने लुमाचिना को क्यों पकड़ा है, तुम जानते हो तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। डायब्लो बहुत ही ज़्यादा जोश में बोलता है कि अब तुम डीमन लॉर्ड के हाथों से बहुत ही बुरी तरह से मारे जाओगे। जब भी बटूता बोलता है क्या बकवास कर रहे हो। जब भी डायब्लो सोचता है कि इस बात पर रैमस रैन तो बहुत ही आसानी से यकीन कर लेती है। डायब्लो बोलता है कि तुम्हें डेथ क्लैन बीमारी के श्राप के बारे में फ्लैंस ने सिखाया है ना। जब भी बटूता बोलता है कि तुम्हें कैसे पता ये सब। डायब्लो बोलता है कि इस श्राप को तुमसे पहले एक फ्लैन भी फैला रहा था। डायब्लो बोलता है कि अगर तुम उन दोनों को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा और बिना किसी वजह के मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं मारूंगा। बटूता बोलता है कि अच्छा मजाक कर लेते हो, क्या तुम मेरे सामने टिक पाओगे। जब भी डायब्लो बोलता है तो तुम्हें लड़ना है। जब भी वहाँ पर डायब्लो अपना एक्सप्लोजन मैजिक का इस्तेमाल करता है जिससे वहाँ पर बटूता के पास ब्लास्ट हो जाता है, पर बटूता उसे बहुत ही आसानी से बचने में कामयाब भी हो जाता है और ये देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। डायब्लो बोलता है कि ये कितना तेज़ है और ये जगह क्यों गिर रही है और वो जगह टूटने लगती है। डायब्लो बोलता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब भी बटूता बताता है कि ये जगह बहुत नाजुक है, अगर तुम यहाँ पर अपने धमाकों का इस्तेमाल करोगे तो ये जगह गिरकर तबाह हो जाएगी, यहाँ पर तुम्हारे सारे दोस्त मारे जाएंगे बुरी तरह से। डायब्लो बोलता है तो ठीक है, मैं तुम्हें अपनी फाइटिंग स्किल से हराऊंगा। जब बटूता की वो स्पीड देखता है जो बहुत ही ज़्यादा होता है, डायब्लो बोलता है बहुत ही बढ़िया, अब आएगा ना लड़ने में मज़ा। डायब्लो उसके ऊपर अपना मैजिक इस्तेमाल करने वाला होता है। जब भी डायब्लो के हाथ पर एक कट लग जाता है जिससे डायब्लो की वो पूरी बाजू ही कट जाती है, जिसमें से बहुत सारा खून निकलने लगता है। डायब्लो देखता है कि ये इसने कैसे किया। जब भी वहाँ पर सरन बोलते डायब्लो तुम्हें से लगी तो नहीं, वहाँ पर डायब्लो का हाथ ही हल्का सा जुड़ा होता है अपने हाथ से। डायब्लो बोलता है बहुत बढ़िया बटूता, तुम्हारे पास कमाल की पावर और स्पीड और स्ट्रेंथ है, अब तुमसे लड़ने में मुझे और भी मज़ा आएगा। डायब्लो बोलता है कि मुझे इस पर ऐसा हमला करना होगा जो बिल्कुल भी ब्लास्ट ना करे, इसलिए वो लाइट स्पीयर का इस्तेमाल करता है जो बिल्कुल भी धमाका नहीं करता और वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है। और डायब्लो बोलता है कि बटूता अब तुम इससे कैसे बचोगे, तुम यहाँ से कहीं कूद भी नहीं सकते। पर बटूता बोलता है कि बस तुम्हारे पास इतना ही है। डायब्लो सब सुन के चौंक जाता है, पर वहाँ से बटूता तेजी में गायब होने लगता है। डायब्लो बोलता है कि ये इसने कैसे किया, इस हमले से बचना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और वो उस हमले के आगे आ जाता है और डायब्लो के ऊपर दोबारा हमला करने लगता है और डायब्लो से बोलता है बस तुम इतने ही ताकतवर हो। डायब्लो सोचता है कि ये इसने कैसे किया। वो अपनी स्ट्रेंथ से बहुत ही तेज़ डायब्लो की तरफ अपना ब्लेड इस्तेमाल करता है जो डायरेक्ट डायब्लो के चेस्ट में जाके लगता है, जो डायब्लो का बहुत सारा खून निकलता है और वो डायब्लो के दिल को पूरी तरह चीर देता है। सरन बहुत ज़्यादा चौंक जाती है क्योंकि डायब्लो के दिल से आर पार हो जाता है वो ब्लेड। डायब्लो सोचता है कि अब मैं मरने वाला हूँ। डायब्लो बोलता है कि यह शायद मेरा आखिरी दिन है। जब भी वो डायब्लो के अंदर से अपना ब्लेड बाहर निकाल लेता है और ये सब देख के सब लोग चौंक जाते हैं। बोलता है वो बटूता कि बस तुम इतने ही ताकतवर थे, बड़ा मज़ा आया तुमसे लड़कर, और तुम यहाँ पर अपनी ताकत का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर पाए। जब भी रैम और लुमाचिना वहाँ पर रोने लगते हैं और वहाँ बटूता बहुत ही अच्छी तरह से हंस रहा होता है, बोलता है कि कितना आसान था। जब भी डायब्लो उसका हाथ पकड़ लेता है
और डैब्लो बोलता है कि इस मैजिक को इस्तेमाल करने के लिए किसी का हाथ पकड़ना ज़रूरी है। और डैब्लो वहाँ पर बहुत ही बुरी स्माइल देने लगता है, जिससे बटूता देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। और डैब्लो वहाँ पर अपना फ्रीजिंग मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है, जिससे वो बर्फ़ का पुतला बनने लगता है। वहाँ पर बटूता बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। डैब्लो बोलता है कि तुम्हारा इससे बचना बिल्कुल भी नामुमकिन है। जब भी वो अपना हाथ काट देता है, जो डैब्लो से दूर चले जाता है। डैब्लो बोलता है कि बस तुम्हारे पास इतनी ही ताकत थी, तुम तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर निकले। जब भी डैब्लो अपने मन में सोचता है अगर यहाँ पर कोई भी नहीं होता तो वो बहुत ही तेज चिल्लाने लगता है। तभी डैब्लो बोलता है कि अब मेरे सींग मुझे रिकवर करेंगे, जिसके कारण मेरे सारे जख्म भर जाएंगे। जिसे देखकर बटूता बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कर पा रहे हो, तुम सच में कई डीमन रो के राजा नहीं हो। वो शीलू से बोलता है जल्दी से उस लड़की के गले पर खंजर रखो। नहीं बोलते हैं मास्टर प्लान कामयाब हो गया, मैंने खंजर रख लिया, आप चाहे तो उसे मार दो अब डैब्लो को। डैब्लो बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, वो लड़ाई हम दोनों के बीच थी, तुम एक लड़की को हमारे बीच में कैसे ला सकते हो, तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो। जब भी डैब्लो वहाँ पर थोड़ा सोचने लगता है, जब भी डैब्लो देखता है कि वहाँ पर डायरेक्ट आकर सीलियो को एक तीर लग चुका है। जब भी वो सरेन की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि वो शॉट सरेन ने मारा है, और वहीं पर सीलियो पत्थर बन जाती है, जिसे डैब्लो देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। बोलता है कि ये कैसे हुआ। सरेन भी ये देखकर चौंक जाती है। जब भी उसे याद आता है कि ये तो क्लैन का मैजिक है, तो क्लैन ने मुझे ये पावर दी है, जिससे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जब भी वहाँ पर उन्हें रैबिट गर्ल छुड़ाने लगती है, जब भी बोलती है क्या तुम सब ठीक हो ना। जब वहाँ पर डैब्लो बोलता है कि अब तुम क्या करोगे बटूता, अब तुम मेरे हाथों से सिर्फ मारे ही जाओगे। वहाँ पर बटूता अपने घुटने झुका लेता है। डैब्लो बोलता है बहुत ही बढ़िया, तुम समझदार हो। बटूता बोलता है कि मैं हारा नहीं हुआ, तुम गहरे समुद्र में डूब जाओगे सबके सब। उसके बाद बटूता हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है और अपने यान ज्ञान ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है, जिस पर डैब्लो अपने डार्क ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है, जिससे उन दोनों के पावर्स की बहुत ही बुरी तरह से टक्कर हो जाती है और वो जगह धीरे धीरे तबाह होने लगती है। डैब्लो बोलता है कि तुम नहीं बचोगे। बटूता ही बोलता है मैं भी तुम्हें जान से मार डालूंगा। वो दोनों इस तरह लड़ रहे होते हैं, जब भी वो लोग देखते हैं कि पूरी जगह तबाह हो रही होती है। डैब्लो बोलता है कि अब इसका कोई मतलब नहीं है, तुम तबाह होने वाले हो। जब भी डैब्लो अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करने लगता है, जिसका सामना बटूता नहीं कर पाता। डैब्लो बोलता है कि तुम 150 लेवल का बिल्कुल भी सामना नहीं कर पाओगे, और वो वहाँ पर मारा जाता है। जब वहाँ पर सरेन नीचे आ जाती है, डैब्लो बोलता है कि तुम यहाँ से गई क्यों नहीं। वो बोलते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, मैं इन सबको बचा कर लाती हूँ। डैब्लो बोलता है कि आसानी से भाग भी सकती थी, पर ये भागी नहीं यहाँ से। डैब्लो से उठाने लगता है। डैब्लो बोलता है कि अब हमें जल्दी करनी चाहिए वरना ये जगह तबाह हो जाएगी, और उसे उठा के नीचे की तरफ कूदने लगता है, जिससे सरेन को बहुत ज़्यादा डर लगता है। और यहाँ से सीन कट होता है। वहाँ पर हमें फर्निशर दिखाई जाती है, जिसका गला एक डीमन ने पकड़ रखा होता है। वो डीमन अपना नाम बारकनीस बताता है और बोलता है मैं डीमन लॉर्ड सेना का। वो बोलता है अगर तुम हमारे डीमन लॉर्ड के सामने झुक जाओगे तो तुम्हारा ही शहर बच जाएगा। तुम माचीना पूछते क्या तुम्हारे डीमन लॉर्ड इस शहर पर राज करने की सोच रहे हैं। वो बोलता है कि हमारे डीमन लॉर्ड दया से भरे हुए हैं, तुम्हें माफ़ कर देंगे और तुम पर हंसी खुशी राज करेंगे। क्या तुम इस बात को मानती हो और उनका गुलाम बनना मंजूर करती हो। और वहाँ पर लुमिनटस बोलती है कि मैं तुम्हारा गुलाम बनना बिल्कुल भी मंजूर नहीं करती, और उसके ऊपर अपनी शॉटगन से हमला कर देती है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे तुम्हारे लिए कपड़े लेने भी जाना है, इसीलिए मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। पूरे चांद की रात तैयार रहना, हम उस दिन शादी करेंगे। जिसे सुनकर लुम्मी नर्स बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, बोलते पूरे चांद की रात। हाँ, जब वो पीछे मुड़कर देखते तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़े चट्टान से उड़ती हुई दिखाई देती है, जिस पर डैब्लो खड़ा होता है। और डैब्लो बोलता है कि आखिरकार मेरा उड़ने वाला जादू काम कर गया। जब भी वहाँ पर सरेन बोलते कि डैब्लो तुम तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मैजिक है। डैब्लो जब सोचता है कि जब मैंने इस मैजिक का इस्तेमाल किया था तो मैं सोचा था कि ये नहीं हो पाएगा, पर डैब्लो ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया उस वक्त, और इस फ्लोटिंग मैजिक को सही वक्त पर इस्तेमाल कर दिया, वरना आज हम सब मारे जाते। जब भी डैब्लो देखता है कि वहाँ पर लोमाचिना की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, सरेन पूछती है कि तुम ठीक हो। रैम भी
जब भी उसके वहाँ पर वही रेड कलर बीमारी के निशान होते हैं, डैब्लो बोलता है कि ये क्या, अगर ये ना हो गए तो ये भी मारी जाएगी। और डैब्लो को उसकी बात याद आती है कि गहरे समुद्र में तुम लोग डूब जाओगे। तो उसके कहने का मतलब ये था लुमाचिना के ऊपर उसने डेथक्लन बीमारी का पहले ही इस्तेमाल कर दिया। जब सरैन बोलती है कि तुम ठीक हो जाओगी, रैम भी बोलती है हाँ तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, तुम अपने करिश्मे का इस्तेमाल करो। डैब्लो बोलता है कि ये अपने करिश्मे का इस्तेमाल नहीं कर सकती। जब भी सरैन बोलती है कि ऐसा क्यों, क्योंकि कोई भी हेड प्राइज्ड अपने ऊपर अपने मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, इसीलिए ये अपने आप को बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकती। पर वो बोलती है कि भगवान की मर्जी है मेरा मरना। जब भी डैब्लो बोलता है कि कौन सी भगवान की मर्जी है, तुम जिंदा रहोगी और तुम जिंदा रहकर अपने मिशन को पूरा करोगी। डैब्लो बोलता है कि तुम मुझे डकुना तक लेकर चलो जिससे हम इसका इलाज कर सकते हैं और बाकी लोगों का भी। जब मान जाती है और मैं तुम लोगों को गाइड करूंगी, और वो सब हंसी खुशी इस बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, मुझे आपसे एक बात करनी है। मैं संडे को वीडियो नहीं डाल पाया था क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, पर मैं आज 2 वीडियो डालूंगा आपके लिए।